बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन पेज 2012 पढ़ते हैं। इसमें हम लोगों ने फाइल में आते हैं, न्यू, ओपन, ओके कर लेते हैं। यहाँ पे फाइल में न्यू हम लोगों ने पढ़ी थी, टूल बॉक्स भी जाके पढ़ी थी हम लोगों ने, सही। और टूल बॉक्स के रहता एक एक हम लोगों ने जाके यहाँ पे डिटेल्स व्यूज की उनके यहाँ पे फॉर्मेट्स भी जाके पढ़ी थी। आज एडिट जाके पढ़ते हैं। एडिट में कुछ यहाँ पे टाइप करके लिख लेता हूँ, CC IE एकेडमी। इनके फ़ॉन्ट साइज कुछ बढ़ा देते हैं, फ़ॉन्ट साइज करते हैं यहाँ पे 36 कर लेते हैं। मैंने कुछ टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर ली। अब किसी ने इन्हें सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर ली। क्या कर ली? डिलीट कर ली। इसको वापस लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एडिट में आते हैं, इन्हें यहाँ पे क्या है, अनडू टेक्स्ट एडिटिंग, क्लिक कर ले यहाँ पे। नाउ इसकी शॉर्टकट भी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। Ctrl Z इसकी शॉर्टकट है। ये अनडू है क्या मेरे पास? अनडू कहते हैं टू ब्रिंग लास्ट एक्शन। लास्ट एक्शन क्या हुआ था? इन्हें डिलीट की थी। Ctrl Z से लाते हैं। अब फिर मैं वापस से Ctrl Z कर लेता हूँ। लास्ट एक्शन क्या हुआ था? टेक्स्ट लाया था, वापस चला गया। वापस आने के लिए Ctrl Z कर लेता हूँ, लास्ट एक्शन लिया है। मैं सिर्फ क्या करता हूँ, यहाँ पे इस एकेडमी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। सिलेक्ट करके एडिट में आते हैं, यहाँ पे इन्हें कॉपी कर लेते हैं। कहाँ पे इन्हें ले जाना चाहते हो, मैं सेंटर करके कर्सर थोड़ा नीचे ले आता हूँ, 4th लाइन के ऊपर। इसे यहाँ पे इन्हें पेस्ट कर लेता हूँ। एक और चीज़ याद आई, ये एडिट कहते हैं किस चीज़ को? EDIT, एडिट। एक एडिट है, एक मेरे पास एडिट है, एक मेरे पास इंसर्ट है, ठीक है, एक मेरे पास मॉडिफाई है। इनमें से डिफरेंस क्या है? एडिट कहते हैं इस चीज़ को, पहले से मेरे पास कुछ जाके लिखी गई है, ठीक है, मैं उनमें से एक चीज़ एडिट करना चाहता हूँ, उनमें से एक चीज़ एडिट करना चाहता हूँ। मैं उसमें न्यू चीज़ इंसर्ट करना चाहता हूँ, उसमें चेंजिंग करना चाहता हूँ, मॉडिफाई करना चाहता हूँ। चेंज भी कह सकते हो, मैं उन्हें मॉडिफाई करना चाहता हूँ। एक मेरे पास एडिट है, एडिट है न्यू चीज़ लाना, न्यू चीज़ इंसर्ट कर लेना, नया आइटम यहाँ पे ले आने पर। तो यहाँ मेरे पास क्या, एडिट, इंसर्ट, मॉडिफिकेशन, चेंज, तकरीबन जाके सेम यहाँ पे कह सकते हो इन्हें, मगर एडिट यहाँ पे चेंज इसके साथ। तो मैंने सिलेक्ट करके अब मैंने डिलीट कर लेता हूँ, बल्कि डिलीट करना हो यहाँ से क्लियर कर ले। सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना हो तो सिलेक्ट ऑल कर ले, यहाँ से इन्हें यहाँ से डिलीट कर ले। अब मेरे पास क्या, मैं इसे यहाँ पे कट करना चाहता हूँ, CCI कंप्लीट अकेडमी, या सिर्फ मैं CCI को जाके यहाँ पे कट करना चाहता हूँ, कट कर लिया अपने यहाँ पे। कहाँ पे लाते हो? मैंने एंटर करके यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ, Ctrl V कर ले। इन्हें भी यहाँ पे Ctrl X से कट करके यहाँ पे Ctrl V करके पेस्ट कर ले। अब ये आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स में ये टेक्स्ट लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे IBM टूल या एन टूल में इन्हें सिलेक्ट करके Ctrl X करते हैं, यहाँ पे इन्हें Ctrl V कर लेते हैं। ना हुआ, हम लोग इन्हें सिलेक्ट करके ड्रैग भी कर सकते हैं। इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक प्रेस कर ले माउस पे, यहाँ पे ड्रैग कर ले इन्हें ड्रैग भी कर सकते हो, और इन्हें क्या कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। अब एक और चीज़ मेरे पास यहाँ पे आ रही है, पेज स्पेशल। पेज स्पेशल है क्या, करते हैं कुछ यूँ। चलो मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। क्या करता हूँ? नोटपैड। यहाँ पे टाइप करता हूँ कंप्यूटर। क्या करता हूँ? कंप्यूटर। अब मैं कहना चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट मेरे पास इन पेज में भी आ जाए। पेज स्पेशल कर ले, टेक्स्ट मेरे पास आ रही है, कहाँ की? उसे मैंने कॉपी की थी, नहीं की थी? कॉपी नहीं की थी। अच्छा, मैं इसे कैंसिल कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने कॉपी कर लेता हूँ। सिलेक्ट करके राइट क्लिक, कॉपी कर लेते हैं इन्हें, और इन पेज में इन्हें एडिट मेन्यू में
पेज नहीं, पेज स्पेशल कर लेते हैं। एकेडमी लैंग्वेज चेंज कर दे इसके, यहाँ पे कर दे, ये भी तो इंग्लिश ही रहेगी। एकेडमी मैंने यहाँ क्या करें, एडिट में आके पेज स्पेशल कर ले, जस्ट टेक्स्ट मेरे पास है, ओके कर ले। अब पेज स्पेशल का असल मकसद ये नहीं, पेज स्पेशल का असल मकसद ये है कि मैं MS वर्ड में आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ CCIE एकेडमी, बल्कि कैपिटल में लिख देता हूँ यहाँ पे CCI एकेडमी। मैंने यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर ले, और यहाँ पे इन पेज में आकर के मैंने पेज स्पेशल करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, पेज स्पेशल MS वर्ड की है, पेज लिंक करे, देन ओके कर ले। इसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते। अब अगर मैं यहाँ पे इन्हें चेंजिंग कर लूँ, क्या करूँ, इसमें एडिटिंग कर लूँ, एडिट कर लूँ कुछ, कंप्यूटर कैरियर, आगे कुछ और नहीं लिखता, क्या ये टेक्स्ट चेंज होगा इस पेज में? होना तो नहीं चाहिए। चल मैं कंप्लीट लिख देता हूँ, इंटरनेशनल एजुकेशन। ये MS आपके पास यहाँ पे चेंज होना चाहिए इन पेज में, या नहीं? इन पेज में तो नहीं हुआ चेंज। चल ट्राई करके देखते हैं, इन्हें क्लिक कर लेता हूँ, चेंजिंग नहीं हुई, इसमें नहीं हुई, होगी, थोड़ी इंतजार करनी चाहिए, इन पेज में थोड़ा सा वेट करना चाहिए आप लोगों को। अब अगर ये टेक्स्ट आप यहाँ से डिलीट करोगे, क्या इन पेज से भी डिलीट हो जाएगा? लिंक पड़ी रहेगी आप इसकी। हाँ, अब बता कर मैं ये कर लूँ, यहाँ पे क्या कर लूँ, यहाँ पे ये था, मैं इसमें वापस आ जाता हूँ, इसको दो शीशे को मैं शीशे ही रहने देता हूँ, इन दो को मैं शीशे ही रहने देता हूँ। क्या ये इन पेज में चेंज होगा? होना चाहिए, क्योंकि लिंक बनी हुई इसकी, यहाँ पे मैंने भी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी किस चीज़ में, पेज स्पेशल में। सीन कुछ और डिफाइन करके देता हूँ मैं इसे सेव कर लेता हूँ, कहाँ पे, डेस्कटॉप के ऊपर, सीचे एकेडमी के नाम से सेव कर ली, ठीक है। और अब इन्हें भी मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, ये भी CCI एकेडमी के नाम से ही सेव कर लेता हूँ। इन्हें मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। अब क्लोज करने के बाद में इसमें मैं चेंजिंग करता हूँ, कंप्यूटर स्मा में लिख लेते हैं, कंप्यूटर कैरियर इंटरनेशनल नेशनल एजुकेशन। अब मैं इसे सेव करता हूँ। इन पेज में तो ये चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेज तो क्लोज हो गया। अब जब मैं इसी को ओपन करूँगा, इस फाइल को, क्या ये चेंजिंग यहाँ पे हो गई या नहीं, हुई या नहीं? होनी तो नहीं चाहिए। तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर ले, ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे एन एरर अकर वाइल एक्सेसिंग अननेम्ड फाइल, इसको तो नेम दिया था मैंने। वापस आता हूँ मैं इसे, यहाँ पे CCI एकेडमी के नाम से मैंने इसे, यहाँ भी ओपन नहीं हो रही, ओपन में आ जाए डेस्कटॉप के ऊपर, इसी नाम से ओपन की थी, CCI के नाम से मैंने सेव की थी सर। ओपन कैसे, ऑलरेडी ओपन तो नहीं मेरे पास, इन पेज में आ गया एरर। किसे ये है कि ये टेक्स्ट मेरे पास होगी, आनी चाहिए, ये टेक्स्ट मेरे पास इन पेज में आनी चाहिए, ये आती है मेरे पास, इन पेज में ये टेक्स्ट मेरे पास आती है, ठीक है भाई। इसके आप MS वर्ड में कभी ट्राई करके देखें, MS वर्ड की मैंने एक वीडियो अपलोड की है, वहाँ पे भी ये क्या होती है आपके पास, चाहे फाइल को क्लोज भी कर ले, ये आपको अपडेट देता रहेगा। जस्ट आपसे पूछेगा,
जस्ट आपसे पूछेगा कि आपने इसमें चेंजिंग करनी या नहीं। सिंपल से एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं इसे यहाँ पे करता हूँ कॉपी। क्या कर लेता हूँ? कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल एन करता हूँ, कोई नई फाइल यहाँ पे बना लेते हैं। इसे मैं करता हूँ पेस्ट स्पेशल। क्या करते हैं? पेस्ट स्पेशल। पेस्ट लिंक देते हैं एमएस वर्ड से, ओके कर लेते हैं। इसको मैं करता हूँ सेव डेस्कटॉप पे, ठीक है, इम्पोर्टेंट फाइल के नाम से। इम्पोर्टेंट फाइल के नाम से कहाँ पे? डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर दिया। कंप्यूटर करियर इंटरनेशनल एजुकेशन एकेडमी, मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किए, इसको मैंने शॉर्ट कर लिया वापस। एजुकेशन में ए रह गई, यहाँ पे इंटरनेशनल में आई, देन यहाँ पे मेरे पास सी और जी सी रह गया। सेव करता हूँ। अब क्या हुआ, इस फाइल में तो मैंने चेंजिंग नहीं की, इसको तो मैंने क्लोज की, लेकिन ये चेंजिंग हो गई। लेकिन होने से पहले आपसे पूछेगा अरे आपको अपडेट चाहिए नहीं चाहिए, कुछ चेंजिंग हुई है। इन्हें ओपन करते हैं। यहाँ पे पूछ क्या रहा है? दिस डॉक्यूमेंट कंटेन्स लिंक्स दैट मे रेफर टू अदर फाइल्स, डू यू वांट टू अपडेट दिस डॉक्यूमेंट विद क्या डेटा फ्रॉम लिंक्ड फाइल्स। चेंजिंग हुई है उसमें कि आपको अपडेट चाहिए। यस, जब चाहिए तो फिर आपके पास सीसीआई एकेडमी ही रहेगा। यस। अब इन पेज जो बना हुआ है हमारे पास, इन पेज भी होना चाहिए। इन पेज में ये इशू आ रहे हैं, कभी कभार लैंग्वेज को जाके करप्ट कर लेता है, ठीक है। कभी कभी इसमें फाइल न्यू में आ जाए तो इसे ओके कर ले। कभी लैंग्वेज इसकी चेंज हो जाती है। हम लोग हमेशा पोएट्री के ऊपर ही काम करते हैं। कभी पोएट्री के ऊपर हम लोगों ने देखिए, लास्ट एक वीडियो हम लोगों ने अपलोड की थी, उसमें क्या हुआ था, पोएट्री में जाके कीबोर्ड चेंज हो गई, सर करप्ट हो गई थी मेरे पास। तो ये हमारे पास इशू आते हैं इसमें, इसके टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं इसमें। तो इसके बाद हमारे पास आते हैं डुप्लीकेट। डुप्लीकेट क्या है? मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, थोड़ी फ़ॉन्ट बढ़ा देते हैं इसकी, 45 कर ले। मैं CCI एकेडमी में पढ़ता हूँ, ठीक है, ऐसे होगा, पढ़ता हूँ। अब ये टेक्स्ट लिखिए, मैं टेक्स्ट बॉक्स उठा के ले आता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स उठा ली, मैंने यहाँ पे IBM टूल से या एन टूल्स मैंने ड्रैग कर लेता हूँ। अब इसकी साइज बड़ा नहीं हो तो मैं यहाँ पे, ये मेरे पास एरो टूल या सिलेक्शन टूल, तो वो साइज बढ़ा देता हूँ इसमें, ठीक। अब ये मेरे पास आई, यहाँ पे मैं आना चाहता हूँ डुप्लीकेट में। डुप्लीकेट में मेरे पास कितने रो आने चाहिए, कितने कॉलम आने चाहिए? मेरे पास 2 रो 2 कॉलम आने चाहिए। मतलब एक ये हुआ, इसके साथ एक और बॉक्स बनेगा, 2 नीचे बनेंगे, 2 नीचे बनेंगे। अगर आप कहना चाहते हैं नहीं मेरे पास कॉलम एक ही होना चाहिए, 2 रो नहीं चाहिए, 2 रो, तो ये इसके नीचे एक और आएगा बॉक्स। आप इसे 4 बॉक्स करना चाहते हो तो ओके कर ले। 2 रो आ गए मेरे पास, 2 कॉलम्स आ गए, 2 रो 2 कॉलम। वापस देखिए यहाँ पे, आप कहना चाहते हो कि नहीं भाई मुझे सिर्फ यहाँ पे 3 कॉलम चाहिए। क्या ऐसे हो सकता है? मुझे सिर्फ 3 कॉलम चाहिए, रो एक की चाहिए। तो मेरे पास 1 2 2 और कॉलम इसी तरह से आना चाहिए, ओके कर लेते हैं। आ गया नहीं? अब मैं कहना चाहता हूँ कि नहीं मेरा भाई, सिर्फ मुझे इस तरह से, इस तरह के 2 और जाके वहाँ पे वो चाहिए, बॉक्सेस चाहिए, तो नीचे चाहिए यहाँ पे। तो मैं फिर क्या कर लेता हूँ, इसको कॉलम एक ही रख लेता हूँ और रो बढ़ा देता हूँ। 3 आ गया नहीं आ गया मेरे पास, ठीक मेरे भाई। अब जस्ट मैंने क्लोज डिलीट कर लेता हूँ, नीचे वाले को भी डिलीट कर ले। अब आते हैं यहाँ पे हमारे पास फाइंड ये करते हैं कि इस टेक्स्ट को उठा के ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं। अब मुझे फाइंड करना है, फाइंड रिप्लेस, ठीक है। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे मैं
सी से फाइंड करना चाहिए, सी से आई, सी से आई, अच्छा सी से आई ई नहीं लिखी मैंने, सी से मैं ऐसे फाइंड करना चाहता हूँ, फाइंड कर लिया। यहाँ पे मेरे पास कुछ और जुबान आ रही है, नहीं आ रही, सेम है। मैं टाइप कर लेता हूँ, मैं मुझे फाइंड करके दे दे, फाइंड फ्रॉम द बिगिनिंग कर ले, फाइंड कर ले, ठीक है। फाइंड मुझे यहाँ पे नजर आ गई मैं। अब मैं की जगह मैं ऐसे आई लिखना चाहता हूँ, क्या लिखना चाहता हूँ, आई लिखना चाहता हूँ, इंग्लिश में ले, इसे टाइप कर ले आई, या इसी उर्दू में लिख देते हैं, आई लिख देते हैं यहाँ पे। मैं क्या करना है पे, मैं को जाके आई में रिप्लेस करना चाहता हूँ, जस्ट यहाँ पे रिप्लेस कर ले, इसको वापस उर्दू में रख ले, क्या करने दे, रिप्लेस कर ले। मैं जहाँ पे होगा के पास आई में रिप्लेस हो जाएगी, फर्स्ट को कट कर लिया यहाँ पे, ये मेरे पास क्या है यहाँ पे, ये फाइंड रिप्लेस, मैंने यहाँ पे पैराग्राफ, यहाँ सिर्फ एक ही सेंटेंस लिखे कंप्लीट, यहाँ पे पैराग्राफ लिख ले, फिर इसके ऊपर आप काम कर ले, फाइंड एंड रिप्लेस, जैसे हमारे पास MS वर्ड में, वैसे पे नोटपैड में, वर्डपैड में सेम उसी तरह से जाके काम करते हैं आपके पास। मेरे पास ऑब्जेक्ट्स है, दो ऑब्जेक्ट्स में उठा के ले आता हूँ, बल्कि दो बॉक्स उठा, एक रेक्टेंगल उठा लेता हूँ यहाँ पे, इसको फिल कर ले, कोई फिल कर दे देता हूँ यहाँ पे, एक और जाके राउंडेड सर्कल उठा लेते हैं यहाँ पे, इसको कोई और कलर दे देते हैं यहाँ पे, रेड दे देते हैं। थर्ड एक राउंडेड रेक्टेंगल उठा लेते हैं, इसको जाके कोई और कलर देना चाहते हो, ठीक है। अब क्या कर ले, इसमें से यू करके रख लिया, मेरे पास ब्लू आ रही है, ठीक है, इसको थोड़ा यू उठा के लेते हैं। अब मैं इसे क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे, सेंड टू बैक, सेंड टू बैक है सबके पीछे है मेरे पास। अगर ये इसी में से कोई एम्बेडेड कोई इमेज हो, इसको टॉप में ला सकते हैं इस ऑप्शन से। अब मैं इसे पहले क्या करता हूँ, इसको मैं आगे लाना चाहता हूँ, किसके, सर्कल के उस पर, तो मैं इसे क्या करता हूँ, ब्रिंग टू फ्रंट, इसको मैं बैक में ले जाना चाहता हूँ, तो सेंड टू बैक। अब यहाँ पे मेरे पास इसे कहते हैं रूलर, कौन सा रूलर है, हॉरिजॉन्टल रूलर, ये मेरे पास वर्टिकल रूलर। तो यहाँ पे मैंने कोई ग्रिड लाइन ड्रा करना चाहता हूँ, ग्रिड लाइन से क्या होगा, मैं इन्हें यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ, इसे भी मैं यहाँ पे ने बैक तो मैं नहीं लेंगे इसको, यहाँ पे कंट्रोल Z कर लेंगे, इसमें ये इशू आ रहा है, मैं इसे न्यू कर लेता हूँ, बल्कि इन्हें क्लोज कर ले, यहाँ पे इन पेज में ये मसले आते हैं, जस्ट इन्हें ओके कर ले। यहाँ पे मैं करता हूँ यूँ कि एक सर्कल मैंने बनानी है, कितनी इंच की बनानी है मुझे अभी तक नहीं पता, मैं ग्रिड ऐसे ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये रूलर मेरे पास आ रहे हैं, ये मेरे पास इंचेस में आ रही है, किस चीज़ में आ रही है, मैं एडिट में आता हूँ, प्रेफरेंसेस में आ जाता हूँ, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट में चेक कर लेता हूँ, ये मेरे पास किस चीज़ में आ रही है, मिलीमीटर्स में से मैं इसको इंचेस में कर लेता हूँ, इन्हें भी इंचेस में रख लेता हूँ यहाँ पे इंचेस में। तो मैं इसे ग्रिड लाइन को 7 के ऊपर यहाँ पे रख लेता हूँ, और एक ग्रिड लाइन और यहाँ बनाना चाहता हूँ 5 के ऊपर रख लेता हूँ, सॉरी 8 के ऊपर 5, अच्छा इस साइड से आ रहे 5 7, और एक ग्रिड में लाइन यहाँ से ड्रा करना चाहता हूँ 1 के ऊपर, 2 इंच की मैंने जाके एक रेक्टेंगल बनानी है, 1 2 3 के ऊपर लेना चाहता हूँ, ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को और ड्रा कर ले, यहाँ से ऑब्जेक्ट ड्रा करें, ठीक, ग्रिड लाइन की आप बाद में ऑब्जेक्ट ड्रा कर सकते हो। ये ऑब्जेक्ट मैंने बनानी है यहाँ पे सेम इसी शेप, सेम उसी से मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिजाइन कर ली। अब इसी ग्रिड को मैंने क्या करना है, लॉक कर लेना है,
इस ग्रिड को कोई हटा नहीं सकता यहाँ से, इस ग्रिड को कोई हटा नहीं सकता। जस्ट इसे मैं अनलॉक कर लेता हूँ, ये गैर जो मेरे पास है, इसे आप यहाँ से इसको इधर यहाँ पे रहने दे, इसको यहाँ से ख़त्म कर ले, जस्ट इन ड्रैग करके यहाँ से ख़त्म कर ले, इसे हॉरिजॉन्टल रूलर की तरफ ले जाकर के ख़त्म कर ले, इन्हें यहाँ से डिलीट कर ले। ये आपके पास एक उसमें आ गया आपके पास। साइज में इसकी कितनी बनाई थी, ग्रिड के मेरे हिसाब से ही लगाई थी। आप इसे एक बार रिमूव कर ले, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, बल्कि यहाँ से 4, ठीक। एक और ग्रिड उठा ले, इसको 1 के ऊपर रख ले, और 2 ग्रिड उठा ले यहाँ पे, ये रूलर मेरे पास 1, और एक और उठा ले 4, कहाँ पे, यहाँ पे रख ले। अब ये खाली थोड़ी बराबर आनी चाहिए, तो यहाँ से कोई भी जाके शेप उठा ले, उसे ड्रैग कर ले, ये सही। ये उठाई थी, ये नहीं थी उस्ताद, ये बनाई थी मैंने, इस साइड वाली को बनाई थी मैंने, ठीक है। 1 इंच 2 इंच 3 इंच, यहाँ भी मेरे पास 1 इंच 2 इंच 3 इंच आना चाहिए, ठीक है। 3 इंच का आप यहाँ पे इसके ऊपर बना सकते हो, किसे, गाइड्स के थ्रू, ग्रिड्स कह सकते हो, गाइड कह सकते हो, इन्हें वापस ऐसे रिमूव कर ले, इसे वापस ऐसे रिमूव कर सकते हो, जिसके ऊपर क्लिक करके आप इन्हें सिलेक्ट करके डिलीट कर ले। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, स्टोरी एडिटर है क्या, आपने टेक्स्ट यहाँ पे लिखी है, आप कह रहे हैं कि कंप्लीट पेज के ऊपर मुझे टेक्स्ट यहाँ पे नज़र आए, कंप्लीट पेज के ऊपर मुझे टेक्स्ट नज़र आ जाए। कॉपी पेस्ट की थी नहीं, कभी मेरे पास कुछ लिखी है, मैं इसको करता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट ऑल, कॉपी कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल V। अब इसी टेक्स्ट को कंप्लीट पेस्ट कर ले, यहाँ पे इसको जाके कॉपी कर ले, एंड करके होम कर ले, कॉपी यहाँ पे ने कंट्रोल V से पेस्ट कर ले। आपने स्टोरी एडिटर देखना हो, पढ़ना हो, तो फिर आपके पास ये आपके पास क्या नहीं, अलाइनमेंट्स नहीं आएंगे, मार्जिन्स नहीं आएंगे। इन्हें ख़त्म करने के लिए मैं आता हूँ एडिट में, प्रेफरेंसेस में, स्टोरी एडिटर को ऑन कर लेता हूँ, ओके कर लेते हैं इसे, स्टोरी एडिटर यहाँ पे ऑन कर ले। अब आपके पास क्या रूलर वगैरह सारे चलेगा नहीं, ग्रिड चलेगा नहीं, आप अपनी स्टोरी को पढ़ सकते हो। फ़ॉन्ट कम है मेरे पास, फ़ॉन्ट को बढ़ाना चाहते हो तो एडिट में आ जाए, स्टोरी एडिटर में यहाँ पे फ़ॉन्ट इसके बढ़ा दें, ठीक है। इसको मैंने इंचेस में चेंज कर देते, मैं इसको 0.45 कर लेता हूँ, ओके कर लेने पे फ़ॉन्ट बढ़ा सकते इसके। वापस मैंने स्टोरी एडिटर को ख़त्म करना हो तो चेक हटा देता हूँ, नॉर्मल पेज मेरे पास आ गई इसके, ठीक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जाके देखते हैं, हमारे पास एप्लीकेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, आगे इसकी कुछ ऑप्शन जाके पढ़ते हैं। तो आज के इतने से, नेक्स्ट वीडियो में जाके मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।